कल जिस हिसाब की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही थी, बहुत शानदार तेज़ी थी। उसके बाद हम बात भी करते हुए दिखाई दिए थे कि अब बाज़ार में तेज़ी हो चुकी है। अब शुक्रवार के दिन बाज़ार कंसोलिडेशन में रहेगा और सोमवार, उसके बाद मंगलवार वहां से बाज़ार फिर से कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। और अच्छी बात भी रही कि भारतीय बाज़ारों में आज कंसोलिडेशन देखने को मिला। आपने देखा कि बाज़ार आज एक रेंज में ही सीधी रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और इसीलिए सपोर्ट का लेवल ये जो आज बना है वो काम करता हुआ दिखाई देगा। और एक बड़ी तेज़ी जो कि 25,500 25,600 तक लेकर जाएगी। 25,600 का जोन, 25,500 का जोन, जहाँ पे कि ज़बरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बाज़ार इस महीने के एंड तक 26,000 का लेवल भी दिखा सकता है। 17 और 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है, वहाँ से जो कुछ भी सेंटिमेंट आते हुए दिखाई देंगे उस पर देखने वाली बात रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा केस बचा के रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत तगड़ा मौका मिलेगा बाज़ार में फिर से एंट्री लेने का। हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आ जाए। यदि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन आता है तो वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी निवेशकों के लिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में जो रैली हो रही है, कई बार लगता है कि भारतीय बाज़ारों में एक तगड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन वो करेक्शन होता ही नहीं और फिर से भारतीय बाज़ार रिवर्सल ही रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी बाज़ार में पैनिक की स्थिति होती है तो उसका उल्टा ही बाज़ार करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम सोचते हैं कि मार्केट अब तो गिरेगा और वहीं से मार्केट में ज़बरदस्त रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी बाज़ार गिरेगा, कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, लो बनाएगा और कोई अहम लेवल तोड़ेगा, उसके बाद बाज़ार में गिरावट आएगी। जैसा कि हमने देखा था कि बाज़ार 24,750 जो कि एक अहम सपोर्ट जोन भी बना हुआ है, वहाँ से बाज़ार जिस प्रकार से घुमा है, 50 EMA को सपोर्ट लिया है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी 100 EMA को सपोर्ट लिया है और एक ज़बरदस्त रिवर्सल बाज़ार में आया है। तो यही रिवर्सल भारतीय बाज़ारों में काम करते हुए दिखाई देते हैं और जो भी पैनिक की स्थिति थी वो ख़त्म करती हुई भारतीय बाज़ार आज नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब कितनी दूर तक भारतीय बाज़ार जाता है। वैसे देखा जाए तो कई विशेषज्ञों के जो टारगेट है वो 27,270 तक के टारगेट है। अब देखना होगा कि ये लेवल अचीव होता है या नहीं होता है। एक बात और इम्पोर्टेंट है जो कि आप यहाँ पे देखोगे, 25,400, 500 और 600 पर किस तरीके से आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। और आज जो राइटर्स एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं 400 के लेवलों पे, करीब 29 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। पुट राइटर्स 25,300, 25,200 और 25,100 पर ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं 41 लाख का आउटस्टैंडिंग OI आपको 300 के लेवलों पे, 200 के लेवलों पे 52 लाख का और 100 के लेवलों पे करीब 29 लाख का आउटस्टैंडिंग OI आपको देखने को मिल जाएगा। और जो एड ऑन हुए हैं 25,200 पे, जो 25,000 के लेवलों पे थे पुट राइटर्स, अब वो 25,200 को अपने इलाके में ले रहे हैं। इलाके का मतलब वो अब पोजीशन जो है वो एड ऑन 25,200 के लेवलों पे कर रहे हैं। अब जो मौका होगा निवेशकों के पास, आप बेस भी देख सकते हैं कि 25,333 का पहला बेस है और 25,276 का दूसरा बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, आप इन लेवलों को नज़र रखिए। और इसके ऊपर भारतीय बाज़ारों में फिर 400 और 520 और 600 तक के टारगेट ऊपर के लिए आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से निवेश करते रहिए भारतीय बाज़ारों में, क्योंकि भारतीय बाज़ारों को जो आने वाले दिन हैं, मैंने एक लेख पढ़ा था कि जो भारतीय बाज़ारों के आगे टारगेट आएंगे, यदि जो 15.5% CAGR से ही बाज़ार रिटर्न देता रहा तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स 2025 दिसंबर तक आपको 1 लाख का नज़र आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सेंसेक्स 1 लाख का होता हुआ दिखाई देगा। और यदि 1 लाख आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से काम कर रही है। जिस प्रकार से आज जो सिंगापुर में एक स्पीच थी RBI गवर्नर की, तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय बाज़ारों का जो GDP ग्रोथ है 7.5 की दर से होती हुई दिखाई दे सकती है। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।